15 मिनट में ही उस जगह पर पुलिस की रेड पड़ चुकी थी और वहां के सभी गुंडे, गैंगस्टर और इलीगल काम पकड़े गए थे। और दूर खड़ा अमन, जो इस वक्त पिंकी का पीछा करते हुए इस जगह पर आया था, वह पिंकी का ये रूप देखकर हैरान ही रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था पिंकी क्या से क्या हो गई थी। उसके माथे से पसीना छूट रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। ये वह पिंकी तो बिल्कुल नहीं लग रही थी जिसे वह जानता था। हालांकि वह पिंकी भी पंगे लेने से पीछे नहीं हटती थी, पर वह छोटे मोटे गुंडों से ही लड़ती थी, पर यहाँ तो उसने एक गैंगस्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। और अब अमन समझ नहीं पा रहा था उसे क्या करना है। अब अमन जल्दी से जाकर अपनी कार में बैठ गया। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी और उसके विला की तरफ कार मोड़ दिया। लेकिन अमन परेशानी से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए अपने आप से बोला, ये तुम क्या हो गई हो पिंकी? यह मैंने तुम्हारा कौन सा रूप देखा है, तुम तो ऐसी ही नहीं थी। ओह गॉड, ये सब क्या हो रहा है? क्या अर्जुन को इसके बारे में पता है? मुझे उससे बात करनी होगी। हाँ, ये ठीक होगा, कहते हुए अमन ने तुरंत ही अपना मोबाइल निकाल कर अर्जुन को कॉल करना शुरू कर दिया। इधर दूसरी तरफ इंडिया, बजाज विला। आज संडे का दिन था और महक अपने कॉलेज नहीं गई थी। अर्जुन को भी आज हॉस्पिटल में काम ज्यादा जरूरी नहीं था, इसलिए उसने इस काम को शाम के लिए शिफ्ट कर दिया था। विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह महक की प्रेगनेंसी को दूसरा महीना लग चुका, और जिसके कारण अब उसे मूड स्विंग्स शुरू हो गए थे। अब उसे कुछ भी खाने का दिल नहीं करता था, या अचानक ही कुछ भी खाने का दिल करता था। और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दोपहर के 11:30 बज रहे थे और महक ने अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, और अर्जुन उसे खाने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। महक अपने कमरे में थी और इस वक्त मोबाइल पर टेस्टी टेस्टी खाने की वीडियो देख रही थी। बेबी प्लीज मान जाओ ना, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा, खाना भी खाना पड़ता है। देखो, खाना खाना बहुत जरूरी है और तुमने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया है। प्लीज ब्रेकफास्ट कर लो। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, हेल्थी हेल्थी सलाद और टेस्टी जूस, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। चलो अब जल्दी जल्दी मुंह खोलो और इसे खाओ। कहते हुए अर्जुन महक को अपने हाथों से सलाद और जूस पिलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन महक उसे देखकर मुंह बनाते हुए बोली, ओह है, मैं यह नहीं खाऊंगी अर्जुन जी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ये खाना है जो इस मोबाइल में दिखा रहा है। देखिए तो वह कितनी टेस्टी और स्पाइसी खाना है, इस घासफूस की तरह नहीं, जिसमें न कोई स्वाद है और न ही मजा। कहते हुए महक मुंह बना लेती है और मोबाइल की तरफ देखने लगी। अर्जुन महक की बात सुनकर उसे मनाने की कोशिश करते हुए बोला, कम ऑन बेबी, समझने की कोशिश करो। वह खाना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा ऑयल और स्पाइसेस हैं। ऐसी चीजों से बच्चे और तुम्हें डिफिकल्टी हो सकती है। देखो, तुम अपनी हेल्थ का ख्याल रखो और इसे खा लो प्लीज। अर्जुन की बात सुनकर महक ने चीरते हुए कहा, नहीं, मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना, आप ही खाए इसे। विस्मयादिबोधक चिन्ह हुए हैं बड़े आए, हेल्थ का ख्याल रखो। अरे उसे खाने को भी तो इंसान ही कहते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता, आप मुझे देना ही नहीं चाहते। विस्मयादिबोधक चिन्ह कहते हुए महक चीरकर अपने बिस्तर से उतरकर कमरे से बाहर तेज कदमों के साथ चली गई। और अर्जुन को उसकी बातों को सुनकर अपने हाथ में रखे हुए सलाद को देखते हुए महक को जाता हुआ देखा ही रह गया। अब बेचारा परेशानी से अपना माथा पिट लेता है। आखिर वह अपनी प्रेग्नेंट स्वीट लिटिल वाइफ को कैसे मनाए। अर्जुन, जो इस वक्त बेड पर बैठा हुआ था, अपनी जगह से उठकर महक के पीछे पीछे जाने को हुआ, लेकिन तभी उसके मोबाइल पर कॉल रिंग करने लगी। अर्जुन ने पहले तो मोबाइल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ जरूरी होता सोचकर उसने मोबाइल को देखा, उसे पर अमन का नाम फ्लैश हो रहा था। और अब ना चाहते हुए भी अर्जुन को कॉल रिसीव करनी पड़ी। हाँ अमन बोल, कैसे याद किया? अर्जुन की आवाज सुनकर अमन ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अर्जुन यहाँ मत प्रॉब्लम हो गई है, समझ नहीं आता मैं तुझे कैसे बताऊं। अमन की बात सुनकर अर्जुन ने हल्का परेशान होते हुए बोला, क्या बात है अमन, तू तो अमेरिका गया था, अब वहाँ क्या प्रॉब्लम हो गई? साफ साफ बता, कहीं तो अचानक से पिंकी के सामने तो नहीं चला गया और उसने गुस्से से तेरा सर फोड़ दिया? मैंने तुझे पहले ही कहा था उसके सामने मत जाना, पर तुझ में तो पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर अमन ने चीरते हुए कहा, ओ कम ऑन अर्जुन, कैसी बातें कर रहा है तू?
मैं इतना इडियट नहीं हूँ जो अचानक उसके सामने चला जाऊं, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। प्रॉब्लम ये है कि वह पहले जैसी पिंकी नहीं रह गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मैं एयरपोर्ट से निकालकर सीधा उसके ऑफिस बिल्डिंग के सामने गया था ताकि उसकी एक झलक देख सकूं। वह बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, एकदम स्टाइलिश बिजनेस वूमेन की तरह। मैं बस उसकी एक झलक देख पाया था क्योंकि वह जल्दबाजी में कहीं जा रही थी, तो मैंने भी उसका पीछा किया। लेकिन अचानक वह एक बिल्डिंग में गई, और उस बिल्डिंग से मुझे अचानक ही एक गन फायरिंग की आवाज आई। पिंकी के साथ कुछ गलत ना हुआ हो, ये सोचकर मैं भी उस बिल्डिंग में छुपाते छुपाते चला गया। लेकिन वहां जाकर मैं हैरान रह गया। उसे पूरी बिल्डिंग में बहुत सारे गैंगस्टर्स थे, लेकिन वह सभी बेहोश थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जबकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े हथियार और भी न जाने क्या क्या थे। विस्मयादिबोधक चिन्ह। मुझे कुछ समझ नहीं आया वहां क्या हो रहा है। तभी मैंने एक फॉरेनर लड़की को एक कमरे से डरते हुए वहां से भागते देखा। कुछ गड़बड़ है, ये सोचकर मैं उस कमरे की तरफ गया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। वह कमरा हल्का सा खुला हुआ था। वहां का नजारा देखकर तो मैं हैरान है गया। पिंकी एक गैंगस्टर लेडी की तरह वहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। यहाँ तक कि उसने गैंगस्टर के हेड को शूट भी कर दिया। वह दर्द से चिल्ला रहा था, ऊपर से पिंकी उसे थप्पड़ मार रही थी। और तभी मेरे कानों में किसी के चलने की आवाज आई तो मैं छुप गया। फिर वहां एक लड़का आया, कबीर कपूर, जिसके बारे में तूने मुझे बताया था कि वह पिंकी का बिजनेस पार्टनर है। और उसके आने के बाद मैंने देखा पिंकी उसे गैंगस्टर से जबरदस्ती कुछ डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रही है। आई मीन लाइक सीरियस। वह एक गैंगस्टर के अड्डे पर जाकर उसके ही लोगों को बेहोश करके उसे गैंगस्टर को गोली मारकर उसे धमकी देकर डॉक्यूमेंट पर साइन करवा रही है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। और इतना ही नहीं, उसने उसे गैंगस्टर को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। उसका प्रोजेक्ट 16% का था और उसने उसे सिर्फ 0.1% दिया। आई मीन हाउ इज इट पॉसिबल। एक गैंगस्टर के अड्डे पर जाकर उसे धमकी देना तो बिल्कुल वैसा हो गया जैसे शेर की गुफा में जाकर उसके मुंह से निवाला खींचना। पिंकी जैसी एक नॉर्मल और सिंपल सी लड़की, जो इतनी चुलबुली रहती थी, अचानक इतनी क्रूएल कैसे बन गई? और उसकी पावर, इतनी पावर कहाँ से आई उसके पास? तुझे पता है, उसके बिल्डिंग से निकलने के बाद उसने बाहर किसी को इशारा किया था और उसके बाद वह गैंगस्टर पूरी तरह बर्बाद हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा पिंकी के पास इतनी पावर कहाँ से आई। इतना जिगर तो एक मर्द में भी नहीं होता। अमन की बातों में परेशानी और कंफ्यूजन साफ नजर आ रहा था। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी अर्जुन को यह बातें बताने में। लेकिन अर्जुन अमन की बातों को सुनकर अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला, क्या हुआ अमन? पिंकी का ये चेहरा देखकर डर गया क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। कहीं ऐसा तो नहीं उसकी सच्चाई जानने के बाद तेरे दिल से उसका प्यार हवा हो गया? मैंने तो तुझे पहले ही कहा था वहां मत जा। वह पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी भोली भाली, स्वीट, उछलने कूदने वाली, बच्चों जैसी पिंकी अब काफी बदल चुकी है। वह बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा तूने कभी उसे जाना था। अभी भी वक्त है उसकी सच्चाई जानने के बाद। मैं तुझे यही सजेशन दूंगा, तू वापस आ जाए, क्योंकि वह अब तेरे हाथों में नहीं आएगी। वह तेरी क्या सभी मर्दों की पहुंच से दूर निकल चुकी है। अर्जुन की बातों को सुनकर अमन हैरान रह गया और अचानक ही चिल्लाते हुए बोला, वॉट? अर्जुन, तुझे इसके बारे में पहले ही पता है और उसके बावजूद तूने उसे रोक नहीं? अर्जुन, तू जानता है वह गलत रास्ते पर चल रही है, उसके बावजूद तू उसे सपोर्ट कर रहा है। तुझे तो उसे रोकना चाहिए था। आखिर तू चाहता क्या है अर्जुन? ये जानने के बावजूद कि वो रास्ता इतना खतरनाक है, तूने उसे रोकने की कोशिश नहीं की और तू उसे अपनी बहन की तरह मानता है, कहता है। तेरे दिमाग में चल क्या रहा है अर्जुन? साफ साफ बता मुझे। अमन की बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराते हुए बालकनी में जाकर बाहर की तरफ सूरज को देखते हुए बोला, बहन की तरह मानता हूँ, इसीलिए तो उसे रोक नहीं। मुझे पता है वह जिस रास्ते पर चल रही है वह बहुत खतरनाक है, लेकिन उसके अंदर एक आग है जिसे कंट्रोल करना वह बहुत अच्छे से जानती है। दुनिया का हर मर्द औरत के पैर पड़कर उसे पीछे खींचने ही जानता है। किसी भी मर्द को ये बर्दाश्त नहीं होता कि औरत उससे आगे निकल जाए।
पिंकी जब बिजनेस करने अमेरिका गई थी उसके साथ भी यही हुआ था। अकेली लड़की अपने दम पर कुछ करना चाहती थी और उसे हर किसी ने पीछे करने की कोशिश की। उसने क्या क्या फेस किया है मैं तुझे बता भी नहीं सकता। विस्मयादिबोधक चिन्ह और यह प्रॉब्लम सिर्फ पिंकी के साथ नहीं है बल्कि दुनिया की हर औरत के साथ है। पता नहीं मर्दों को ये क्यों लगता है कि औरत आगे नहीं बढ़ सकती और अपने दम पर तो कभी नहीं। विस्मयादिबोधक चिन्ह लेकिन पिंकी ने वह कर दिखाया है अपने दम पर। अब वह पिंकी नहीं पी ती बन चुकी है जिसे छेड़ना किसी के भी बस की बात नहीं। शी इज नॉट रॉन्ग, शी इज वॉट शी इज। आज 2 सालों में वह जिस मुकाम पर पहुंची है वहां पहुंचने में लोगों को 20 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। कुछ लोग तो स्ट्रगल करते करते ही मर जाते हैं, लेकिन पिंकी ने 2 सालों में खुद को साबित किया है और मर्दों की दुनिया में ये साबित किया है कि औरत भी किसी से कम नहीं है। मैं भाई हूँ उसका और मुझे गर्व है उस पर। उसने लोगों को साबित करके दिखाया है कि गुंडागर्दी का ठेका सिर्फ मर्दों ने नहीं ले रखा। वह कोई माफिया नहीं है लेकिन माफिया से भी टकराने की ताकत रखती है। विस्मयादिबोधक चिन्ह वह सूरज बन चुकी है जिसकी गर्माहट लोगों को राहत देती है, लेकिन उसे आंख उठाकर देखने की ताकत किसी में नहीं है और किसी ने उसे छूने की कोशिश भी की तो वह उसे जलाकर राख कर देगी। पुरुष प्रधान समाज में वह औरत का एक नया वजूद खड़ा कर रही है और तो चाहता है कि मैं उसे रोकूं। क्यों रोकूं? वह ऐसा कर रही है क्योंकि लोग उसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं और वह ऐसा तब तक करेगी जब तक लोग उसे फ्रीडम ना दें। उसकी हुंकार एक यलगार है। वह कोई गुंडी मावाली या टेररिस्ट नहीं है, वह विद्रोही है जो अपनी आजादी लोगों से मांग नहीं रही, छीन रही है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वह ऐसे क्यों बनी, कैसी बनी, मैं तुझे नहीं बताऊंगा, पर हाँ इसमें एक बहुत बड़ा हाथ तेरा भी है। थैंक्स टू यू अमन, तूने एक बेवकूफ और कमजोर लड़की को स्ट्रांग वुमेन बनने के लिए उकसाया था, उसे हालातों ने ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया है और अब वह जहां है वहां से अपने कदम पीछे नहीं लेगी। इसके बावजूद अगर तेरे दिल में उसके लिए प्यार कायम है तो वेरी गुड, वरना तू वापस आ सकता है। वरना मैं तुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, याद रख, पिंकी को एक चॉकलेट से मनाया जा सकता था लेकिन ती को मनाने के लिए आगे का रास्ता तेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। नाउ आई लीव द चॉइस टू यू व्हाट टू डू और नॉट। चॉइस इज योर्स। खैर अब मैं रखता हूँ, आज का टाइम मुझे अपनी फैमिली को देना है। बाय, बाद में बात करते हैं कहकर अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और अमन अर्जुन की बातों को सुनकर शॉक था। इधर दूसरी तरफ कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद अर्जुन हाल में गया जहां महक डाइनिंग टेबल पर गाल फुलाकर बैठी हुई थी। अपनी क्यूट सी वाइफ को नाराज देखकर अर्जुन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विस्मयादिबोधक चिन्ह और फिर वह उसके बगल में जाकर उसके गाल पर किस करते हुए बोला, बेबी बहुत नाराज हो, चलो मैं तुम्हें मानता हूँ। कहकर अर्जुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगता है। अर्जुन के इस हरकत पर महक चीरते हुए बोली, अर्जुन जी क्या कर रहे हैं आप? मुझे नीचे उतारिए, मुझे नहीं जाना आपके साथ। आज मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आपके प्यार करने से भी नहीं मानूंगी और वह सब तो बिल्कुल नहीं करने दूंगी आपको। ठरकी कहीं के, इधर आपकी बीवी और बच्चा भूखे हैं और आपको रोमांस सूझ रहा है। कहते हुए महक अर्जुन के गोद से उतरने के लिए छटपटाने लगती है और महक की बात सुनकर अर्जुन उसके होठों पर किस करते हुए बोला, कम ऑन बेबी, तुम्हारा पति इतना भी ठरकी नहीं है कि हर वक्त तुम्हारे साथ सिर्फ वही करना चाहे। मुझे पता है मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं और इसीलिए आज हम बाहर खाने चल रहे हैं, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। कहते हुए अर्जुन महक को अपनी गोद में उठाए हुए ही कमरे के अंदर आया और उसे कमरे में लाकर खड़ा कर दिया। अर्जुन की बात सुनकर महक की आंखें चमक उठी और उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह बच्चों की तरह उछलते हुए बोली, सच अर्जुन जी, हम लोग बाहर चल रहे हैं तीखा और स्पाइसी खाना खाने। ये अर्जुन जी आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। महक अपने पेट पर हाथ रखते हुए बड़े ही प्यार से अपने बच्चों से बोली, बेबी देखो डैडी कितने अच्छे हैं, आज हम लोगों को बाहर खिलाने ले जा रहे हैं, डैडी को थैंक यू बोलो बेबी। महक की बात सुनकर और उसकी एक्साइटमेंट देखकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा,
बस बस बहुत हो गया तुम दोनों की जीत, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मैं ज्यादा तीखा और स्पाइसी खाना नहीं खिलाऊंगा। आप जाओ और जल्दी रेडी होकर आओ। अर्जुन की बात सुनकर महक ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और जल्दी से बाथरूम की तरफ जाने लगी। लेकिन तभी अर्जुन ने अचानक ही इसका हाथ पकड़कर अपने करीब खींच लिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह महक ना समझी में उसे देखने लगी। अर्जुन उसकी आंखों में प्यार से देखते हुए धीरे से उसके कानों के पास जाकर मदहोश आवाज में बोला, बच्चे से बोलो डैडी को थैंक यू नहीं चाहिए। बस थोड़ी देर के लिए उसकी मॉम मुझे मेरे पर्सनल मोमेंट में चाहिए, बिस्तर पर मेरे नीचे मौन करती हुई। और इस टाइम पर वह हमें डिस्टर्ब ना करे, बस इतना ही। अर्जुन की बात सुनकर महक के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपनी आंखें नीचे करते हुए शर्माकर अर्जुन के सीने पर मरते हुए कहा, अर्जुन जी आप नहीं सुधर सकते बेशर्म कहीं के, छोड़िए मुझे जाने दीजिए। कहते हुए महक वहां से जाने को हुई, लेकिन तभी अर्जुन उसके होठों पर किस करते हुए बोला, क्या करूं बेबी, तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना बिगाड़ दिया है कि सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। और आप हमारे बच्चे के आने के बाद तो ये प्यार और भी बढ़ जाएगा। और अब तो तुम्हें अपने इस घर के पति को संभालने की आदत डाल लेनी चाहिए। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वह अगले ही पल महक को अपनी गोद में उठकर बाथरूम की तरफ ले गया। महक अर्जुन की इस हरकत पर हैरान रह गई और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अर्जुन जी यह क्या कर रहे हैं आप? महक की बात सुनकर अर्जुन ने शरारत से कहा, कुछ नहीं बेबी, बहुत दिन से साथ में शावर नहीं लिया, इसीलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। महक अर्जुन को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। क्या करूं बेबी, तुम्हारे प्यार ने मुझे इतना बिगाड़ दिया है कि सुधारने का मौका ही नहीं मिलता। और अब तो हमारे बच्चे के आने के बाद तो ये प्यार और भी बढ़ जाएगा। और अब तो तुम्हें अपने इस ठरकी पति को संभालने की आदत डाल लेनी चाहिए। अचानक अर्जुन के दिमाग में कुछ ख्याल आता है और वह अगले ही पल महक को अपनी गोद में उठकर बाथरूम की तरफ ले गया। महक अर्जुन की इस हरकत पर हैरान रह गई और थोड़ा परेशान होते हुए बोली, अर्जुन जी यह क्या कर रहे हैं आप? महक की बात सुनकर अर्जुन ने शरारत से कहा, कुछ नहीं बेबी, बहुत दिन से साथ में शावर नहीं लिया, इसीलिए सोचा तुम्हारी मदद कर दूं। महक अर्जुन को रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन बाथरूम का दरवाजा बंद हो गया। अमेरिका, गैलेक्सी अपार्टमेंट, सुबह 10:00 बजे। पिंकी कॉफी के सीप के साथ अपने अपार्टमेंट के ड्राइंग रूम के एक लग्जरियस सोफे पर बैठकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रही थी। इस वक्त उसकी आंखों पर चश्मा और उसने क्रीम कलर के नाइट सूट को वेयर कर रखा था। ये नाइट सूट ऊपर से एक शर्ट की तरह थी और नीचे शॉर्ट्स उसकी थाई तक थे। और उसका सर दर्द हो रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था वह रात भर काम कर चुकी है और उसके बावजूद वह काम कर रही है। पिंकी की सेक्रेटरी लीना थककर उसी के ठीक सामने सोफे पर ही सोई हुई थी। दुनिया से बेखबर वह खर्राटे मार रही थी, जिससे पिंकी का ध्यान बार बार उसकी तरफ जा रहा था और वह डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने लीना कहा। लीना पिंकी की उम्र की लगभग 22 साल की लड़की थी। और तभी पिंकी के कमरे का दरवाजा बेल रिंग होता है। इस वक्त कौन हो सकता है, कहकर पिंकी ने एक नज़र घड़ी पर दुदाई, जिसमें सुबह के लगभग 10:30 बज चुके थे। इस वक्त पिंकी के घर में कोई सर्वेंट नहीं था। उसने एक नज़र लीना को देखा और फिर रिमोट से एक बटन प्रेस किया, जिसके कारण दरवाजा खुल गया। और अब सामने से कबीर अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लेकर उस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुआ। ड्राइंग रूम में सामने पिंकी को सोफे पर बैठकर काम करते हुए देखकर वह अपने चेहरे पर मुस्कान लेकर बोला, आई न्यू इट, तुम अब तक काम ही कर रही होगी और ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा, राइट? कबीर को देखकर पिंकी अपने लैपटॉप पर आंखें गड़ाए हुए बिना उसकी तरफ देख बोली, कबीर तुम इस वक्त बोलो कैसे आना हुआ? ये सुनकर कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही तुम्हें देखने चला यार, रात के पंगे के बाद मुझे लगा मुझे तुमसे बात करनी चाहिए और अपने साथ ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ, चलो आओ और ब्रेकफास्ट कर लो। ये सुनकर पिंकी ने एक नज़र कबीर को देखकर वापस अपने लैपटॉप पर देखते हुए कहा, साइड में रख दो, बाद में खाती हूँ, बस थोड़ा सा काम और बाकी है। पिंकी की बात सुनकर अमन ने अपना सर झटका और खुद किचन में जाकर अपने साथ लाया हुआ ब्रेकफास्ट प्लेट में अरेंज किया और फिर पिंकी के पास आकर सोफे पर बैठ गया और अपने हाथों से एक बाइट बनाकर पिंकी के मुंह के आगे कर दिया।
कबीर की इस हरकत पर पिंकी ने एक नज़र उस बाइट को देखा और फिर कबीर की तरफ देखते हुए अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, यह क्या है कबीर? मैंने कहा ना ब्रेकफास्ट साइड में रख दो, मैं बाद में कर लूंगी। पिंकी की बात पर कबीर ने उसके मुंह में ब्रेकफास्ट डालते हुए कहा, कम ऑन पिंकी, यह बात तुम भी बहुत अच्छे से जानती हो और मैं भी, कि यह ब्रेकफास्ट एक बार साइड में गया तो दोबारा तुम इसे नहीं खाओगी, क्योंकि तुम्हारे पास अपने काम के अलावा किसी भी चीज पर ध्यान देने का वक्त ही नहीं होता। तुम्हें एक चलती फिरती बिजनेस मशीन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अब चलो अपना काम साइड करो, पहले खाना खा लो, ये तो बाद में भी हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखा करो पिंकी। और इतना कहकर कबीर ने दूसरी बाइट भी पिंकी के मुंह में डालनी चाहिए, लेकिन अब पिंकी नहीं, वह प्लेट ले ली और खुद ही खाने लगी, क्योंकि वह कबीर की बात को ज्यादा टाल भी नहीं सकती थी। अब कबीर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, पिंकी एक बात कहूँ, मैं दुनिया घूमी है लेकिन मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। 2 साल से जानता हूँ तुम्हें, लेकिन इसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। तुम्हारा अपने काम के लिए इतना डेडिकेटेड रहना, खुद पर ध्यान नहीं देना, और सबसे बड़ी बात तुम्हारे अंदर का गुस्सा। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट उद्धरण, जिसे देखकर मुझे भी कभी कभी डर लगता है। पिंकी तुम क्या हो? कल रात तुम इतनी देर तक काम करती रही, उसके बाद तुमने जो किया उस गैंगस्टर से पंगा लेना और उसे बुरी तरह बर्बाद कर देना। तुम जब उसके जख्मों को दबा रही थी और उसे तड़पा रही थी, तुम्हारी आंखों में भी मुझे एक दर्द नजर आया था, लेकिन फिर भी तुमने अपने कदमों को पीछे नहीं लिया। मैं जब भी तुमसे बात करता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी आंखों में कुछ है जिसे मैं पढ़ नहीं पाता। इतना कुछ होने के बावजूद तुम अब तक काम कर रही हो। तुम कभी थकती नहीं क्या पिंकी? मैंने कभी तुम्हें बिजनेस के अलावा खुद के लिए टाइम निकालते नहीं देखा और ना ही तुम्हें कभी अच्छे से आराम करते हुए देखा है। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट, तुम अपनी जिम्मेदारियां को भूलकर कभी रेस्ट क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें सुकून की जरूरत नहीं है? क्या तुम्हें कभी आराम करने का दिल नहीं करता? किसी के साथ वक्त बिताना, हंसना मुस्कुराना या उसके साथ अपना दुख दर्द कहना? कितना भागोगी, कभी तो रुक जाओ पिंकी। किसी का हाथ थाम लो, उसके साथ ठहर कर खुद को महसूस करो, सुकून और आराम की नींद को पिंकी। कबीर एक तरह से इमोशनल होते हुए अपने दिल की बात कह रहा था। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट, लेकिन पिंकी उसकी बातों को सुनकर अचानक ही चीर गई, कुछ भूले हुए जख्म एक बार फिर ताज़ा हो गए। डॉट एक्सक्लेमेशन मार्क डॉट डॉट डॉट, उसने तुरंत ही अपनी प्लेट सामने कॉफी टेबल पर रखी। डॉट, और एक एरोगेंट कोल्ड लुक कबीर को देखते हुए कहा, हो गया तुम्हारा? मैं एक बिजनेस वूमेन हूँ, अपनी पहचान बनाने इस देश में आई हूँ, किसी का हाथ थाम कर रुकने नहीं। मुझे किसी कमजोर हाथों की जरूरत नहीं है जो एक न एक दिन छूट जाए। मुझे अपने पैर मजबूत करने हैं, ताकि मुझे किसी झूठे सहारे की जरूरत ना हो। अब ये फाइल लो, मिस्टर डेविडसन की प्रोजेक्ट फाइल है, मैंने चेक कर लिया है, इसे जाकर कंप्लीट करो। शाम को मीटिंग है, और इस बार प्रेजेंटेशन तुम दोगे। जाओ और तैयारी करो, निकलो यहाँ से। कहते हुए पिंकी ने रिमोट से एक बार फिर दरवाजे का बटन प्रेस किया, और मेनन गेट अनलॉक हो गया। पिंकी ने अपनी आंखों से बाहर जाने का इशारा किया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट 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 डॉट, पिंकी की बातों को और उसके एक्शन को देखकर कबीर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता पिंकी कि तुम इतनी सख्त क्यों हो, पर मुझे पता है तुम्हारे हार्ड दिल में भी एक सॉफ्ट कॉर्न है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ पिंकी कि तुम इतनी तेज मत भागो कि हर रिश्ते तुमसे पीछे छूट जाए। दुनिया में इंसान चाहे कितना भी घूम, लेकिन उसे सुकून की नींद के लिए एक छत की जरूरत होती है, और मुझे लगता है तुम्हें भी वह छत तलाश लेनी चाहिए। खैर मैं चलता हूँ, शाम को मिलेंगे। कहकर कबीर वह फाइल लेकर वहां से चला गया, और कबीर के जाने के बाद पिंकी की आंखों में कुछ दर्द नजर आने लगा। उसने सोफे के हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप से कहा, तुम्हें कैसे बताऊं कबीर, एक टाइम था जब एक छत में भी ढूंढी थी, जहां जाकर मुझे भी सुकून महसूस होता था, उसकी बाहों में चैन की नींद आती थी मुझे, वो जहां मैं जिंदगी भर ठहरना चाहती थी। पर अफसोस उस छत का किराया मैं अफोर्ड नहीं कर पाई, मेरी बजट से बहुत महंगा था वह छत। उस छत ने मुझे एक पल में मेरी औकात याद दिला दी थी, कि मैं कितनी गरीब और लाचार हूँ।
मेरी जिंदगी के वह 7 महीने जब मैंने हर पल उस छत को अपना बनाने का सपना देखा था, पर मुझे नहीं मालूम था कि उस छत की दीवारें इतनी मजबूत है कि मेरे इमोशंस, मेरी आवाज उन दीवारों के पार कभी जाएंगे ही नहीं। 7 महीने तो क्या, 7 जन्म में भी वह छत मेरा नहीं हो सकता था। 7 महीनों तक सुकून की नींद देने वाली वह छत आज मुझे इतना दर्द देती है कि रातों को सोया नहीं जाता। दुख तो इस बात का है कि उसे छत को एहसास ही नहीं कि एक मुसाफिर था जो उसके नीचे आसरा चाहता था। वह मुसाफिर भटकते भटकते महलों तक पहुंच गया। पर आज भी जब भी मोहब्बत की बारिश में भीगने का वक्त आता है, उस छत की यादें बहुत रुलाती हैं। और अब जिंदगी मुझे ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां उसे छत के साथ साथ दुनिया के हर आसरे से मुझे नफरत हो गई है। कहते हुए पिंकी के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी और अब उसने अपने सर को हेड रेस्ट से उठाया। अब वह सीधे बैठकर अपनी आंखें खोलता है तो उसकी आंखों में एक आग और नफरत नजर आ रही थी। अब पिंकी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप से बोली, और इसीलिए मैंने पिंकी को मारकर खुद को पीती बनाया है, जिसे ना ही किसी छत की जरूरत है और ना ही किसी आश्रय की। अब मैं अपना मकान खुद बनाती हूँ। सॉरी डियर हार्ट, बट नाउ आई कांट हियर योर वॉइस एनीमोर। थैंक यू सो मच माई डियर एक्स। कहते हुए पिंकी की आंखों में एक नफरत थी, एक कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और गुस्सा, और चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान जो बहुत ही खतरनाक लग रही थी। पिंकी एक बार फिर अपने लैपटॉप पर अपने काम में लग गई। इधर दूसरी तरफ इंडिया, अर्जुन हमेशा की तरह अपनी हॉस्पिटल में कोई जरूरी काम कर रहा था, और तभी उसके गले में पहने हुए एक पेंडेंट में से कुछ बीप साउंड करने लगा, जो कि इमरजेंसी सिग्नल था। अर्जुन ने तुरंत ही उस बीप साउंड को सुनने के बाद अपने एक सीक्रेट लॉकर से एक मोबाइल निकालकर बात करनी शुरू की। डॉक्टर डेविल, बहुत बुरी खबर है। हमारा एजेंट 19 पुलिस के हाथ लग चुका था, और हमारा जो कंसाइनमेंट था वह पकड़ा गया। लेकिन हमारे एजेंट 19 ने मुंह नहीं खोला, और पुलिस से बचने के लिए उसने साइनाइड खाकर खुद को कुर्बान कर दिया और शहीद हो गया। प्रॉब्लम यह है कि आप पुलिस के कानों में भनक लग चुकी है, अब हमें ज्यादा सावधान रहना होगा। अपने खबरी के मुंह से यह शब्द सुनने के बाद अर्जुन को बहुत बुरा लगा था। उसकी आंखों में एक दर्द नजर आने लगा। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट। अब अर्जुन ने सिर्फ 2 शब्द, पुलिस की हर एक्टिविटी पर नजर रखो। एजेंट 19 का सेक्रीफाइस बेस्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग जो कर रहे हैं उससे कई लोगों को उनकी जिंदगी मिल रही है और समाज से कचरा साफ हो रहा है। हर एक कचरा लगभग 18 लोगों को जिंदगी देकर जाता है। वह असाइनमेंट बहुत जरूरी था। मासूम बच्चों के हॉस्पिटल में बच्चे अपनी जिंदगी का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे कंसाइनमेंट की तैयारी करो, मैं पहुंच रहा हूं। कहने के बाद अर्जुन ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, और एक ठंडी सांस लेते हुए अपने प्राइवेट लिफ्ट के जरिए बैक साइड से अपनी कर लेकर वह एक बार फिर डॉक्टर डेविल का रूप धारण करता है, और अब वह एक और कंसाइनमेंट के लिए अपने सीक्रेट अड्डे की तरफ निकल गया। डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट विस्मयादिबोधक चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रास्ते में अर्जुन ने अपने आप से कहा, इंसान जब दर्द में होता है वह भगवान से उस दर्द के छुटकारे के लिए दुआ मांगता है, पर वह भूल जाता है भगवान और शैतान दोनों ही धरती पर मौजूद है। मैं डॉक्टर के रूप में भगवान हूँ, लेकिन डॉक्टर डेविल के रूप में शैतान, और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं है। 18 लोगों को जिंदगी देने के लिए अगर एक जिंदगी चली भी जाए तो इसमें गलत नहीं है, वैसे भी वह लोग जीने के लायक नहीं है। कहते हुए अर्जुन की आंखों में गुस्सा और नफरत नजर आ रही थी, लेकिन उसके साथ ही एक कॉन्फिडेंस था। इधर दूसरी तरफ अमेरिका अमन अपने विला में परेशान बैठा था। डॉट 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 डॉट। और अपने मोबाइल में पिंकी की फोटो देखते हुए अपने आप से बोला, तुम क्या से क्या हो गई हो पिंकी, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है जिसने तुम्हें इतना पत्थर बना दिया है, बट आई प्रॉमिस माई लव, मैं तुम्हें एक बार फिर पत्थर से मिट्टी का बना दूंगा। पहले की तरह सॉफ्ट हॉटेड पिंकी, जिसे सबसे प्यार करना आता था, जो चुलबुली थी, शरारतें करती थी, जिद करती थी, और मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तुमसे दूर होकर मैंने जाना कि तुम मेरे लिए क्या हो। आई एम सॉरी, मुझे समझने में काफी देर हो गई। कहते हुए अमन ने मुस्कुराकर पिंकी के फोटो पर किस कर लिया, और एक लंबी सांस लेते हुए अपने सोफे के हेड रेस्ट पर अपना सर टिकाकर मोबाइल से किसी को कॉल किया।